झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2023 के विधेयक को विधानसभा में लाने की तैयारी कर रही है सरकार। वहीं दूसरी ओर इसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके विरोध में लगातार उनके द्वारा कई सारी बातें कही जा रही हैं कि इस विधेयक के ज़रिए अभ्यर्थियों के जो आवाज़ है उसे दबाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर तमाम विधायकों के द्वारा जो बातें कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज सदन के तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी ने कई मुद्दों को लेकर के सदन में अपनी बातें रखी थी कि आखिर झारखंड के स्थानीय कौन नियोजन किन के लिए हो रहा है। तमाम चीज़ों को राज्य सरकार स्पष्ट करे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के राज्य सरकार के साथ चर्चा की मांग जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। आपको हम सीधे सुनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट करने के बाद क्या कुछ कहा है। नहीं, नई शिक्षा नीति नहीं, ये जो सरकार एग्ज़ाम पर एक्ट लेकर के आई है, विधेयक लेकर के आई है, जिस पर कल चर्चा होना है, इसका पहले आप लोग से भी आग्रह है कि सारे पत्रकार लोग उसको पढ़ें। क्या वो राजहित में है, क्या वो छात्र हित में है, क्या एग्ज़ाम में जो गड़बड़ियाँ हमारे यहाँ आए दिन होती हैं उस पर अगर हम सवाल खड़ा करें तो आपको बिना अनुसंधान के जेल डाल दिया जाएगा। ऐसा कानून होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं तो ना पत्रकार सही बोल सकते हैं कल के समय में, ना नेता बोल सकते हैं, ना छात्र बोल सकते हैं। और ये जो है अंधाधुंध अपना नकल कराएंगे, मंत्री के बेटा बेटी को जेपीएससी और जेएसएससी निकलवाएंगे और हम लोग हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहेंगे। तो ऐसे कानून का तो हम लोग विरोध करेंगे ही करेंगे। देखिए, हम लोगों का विषय डे वन से यही है कि सरकार क्लियर करे कि आपका स्थानीय नीति क्या है, नियोजन नीति क्या है। आप 26,000 शिक्षकों को किस नीति पर बहाल करने जा रहे हैं? सरकार उससे भाग रही है। हम लोगों ने कहा ठीक है, इससे भाग रहे हैं आप समसामयिक विषय जो है, यहाँ जो रेप हो रहे हैं, जो लूट हो रहा है, भ्रष्टाचार मचा है, इस पर चर्चा करा लीजिए। इस पर भी भाग रहे हैं। ये क्या कहते हैं, मणिपुर पर चर्चा करेंगे लेकिन झारखंड पर चर्चा नहीं करेंगे। हम झारखंड के लिए विधायक बने हैं, झारखंड की जनता ने हमको विधायक बनाया। आप झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के सरकार से हम यहाँ सवाल कर रहे हैं, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं। यहाँ की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी एक पहाड़िया बेटी को 50 टुकड़ा में काटा गया, हमारी एक बेटी को पेट्रोल डाल करके जलाया गया, हमारी एक बेटी को गर्भवती करके फांसी दे दिया गया, हमारे एक बेटा को, सुभाष मुंडा को यहाँ दिन दहाड़े गोली मारी गई। आप इस पर क्यों चर्चा कराने से भाग रहे हैं? आप अगर हिम्मत है, आप में सरकार में नैतिकता है, आंख में पानी है, तो आप इस पर चर्चा कराइए। आप भाग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और अब आप जनता के बीच में जाने लायक, चेहरा दिखाने लायक नहीं है। देखिए, ये एक काला कानून है जो हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है, उसको आज ही मिला है। ये पेपर लीक नहीं हो, चोरी नहीं हो, उसको लेकर के इसकी शुरुआत हुई। इसका थॉट प्रोसेस वहीं से शुरू हुआ था, लेकिन वो वहाँ से घसक करके अब उसके अगल बगल में आ गया है कि जो लोग उसके बारे में भ्रामक प्रचार करेंगे, जो भ्रामक आवाज़ उठाएगा। अब भ्रामक शब्द जो है वो भी अपने आप में बड़ा भ्रामक है कि अगर हम कोई चीज़ गलत देखेंगे, मेरे पीछे कोई चोरी कर रहा है, अगर हम उसको देखेंगे चोरी करते हुए, अगर हम उस पर आवाज़ उठाते हैं तो हो सकता है कि हम 10 साल के लिए सजा याफ्ता हो जाए, जेल चले जाए 10 साल के लिए। ऐसा सरकार का विधेयक है। तो ये हम लोगों के लिए तो थोड़ा कमी है, आपके लिए ज़्यादा है, प्रेस वाले बंधुओं के लिए ज़्यादा है कि आप देख के भी आगे, अगर ये कानून पास हो जाता है तो आप देख के भी ज़्यादा, हमसे ज़्यादा आँख और कान आपका है। आप देख भी पाओगे लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपकी बोलने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग इसके आरोप में जेल चले जाएँ। तो ये काला कानून है, ये काला प्रस्ताव है जो इन्होंने लाया है और इनको इसको जो है वापस लेकर के इसको अमेंड करना चाहिए। देखिए, सरकार अपने फिक्स्ड एजेंडे से आई है कि जो हाउस का कोरम है बस उतना ही पूरा करना है। राज्य का जो इम्पोर्टेंट विषय है, अब इनके लिए इम्पोर्टेंट मणिपुर है। अभी आपने देखा होगा सीपी सिंह ने कहा कि जो जेएमएम के सदस्य हैं जो अपना वक्तव्य दे रहे थे, वो लगता है पार्लियामेंट में दे रहे थे। उनको झारखंड का कोई बात नहीं कहना था, झारखंड को छोड़ करके बाकी सब बात करनी थी। यहाँ हत्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उनको, यहाँ बलात्कार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ की स्थिति खराब है, सुखाड़ है, कोई दिक्कत नहीं है उनको, नियोजन बाहरियों को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर राज्य के बाहर कहीं हो रहा है तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हम लोग, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मैंडेट है कि हम लोग 3 विषय पर अभी तक, लॉ एंड ऑर्डर, सुखाड़
और नियोजन में आप किसको स्थानीय मानते हैं, इसको लेकर के चर्चा कराने की बात कर रहे हैं। और आप भी स्वीकार कीजिएगा कि ये आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राज्य का भी यही है। हास्यप्रद है, सरकार ने गंभीरता से इसको देखा नहीं। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे मंत्रियों का जवाब गलत आ जाता है, तो वो क्या होता है, जो पदाधिकारी बना के लेकर के आए उसी को ये लोग आगे बढ़ा देते हैं। अब जब इनको अंदर में सामना करना पड़ेगा तब इनकी किरकिरी होगी। अच्छा, एक बात बताइए, अपनी बात रखते नहीं, झारखंड में आज जो स्थिति है उस पर चर्चा होनी चाहिए कि झारखंड के बेतुकी बात जो कोई मतलब ही नहीं है उसका बात अगर सरकार रखे तो हम लोग उसको सुन के तो रहेंगे नहीं। हम लोग झारखंड के हित में जो झारखंड आज सुखाड़ घोषित करना चाहिए झारखंड राज्य को, उस पर चर्चा घोषित नहीं कर रहे हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था एकदम समाप्त हो चुका है, उस पर चर्चा करना चाहिए, नहीं हो रहा है। यहाँ के 60-40 का जो नीति ला रहा है उसका चर्चा होना चाहिए, उस पर हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ के बेरोजगारों के लिए क्या उसका योजना है उस पर चर्चा करना चाहिए, उसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। ना कि हम लोग अपने लिए व्यक्तिगत कोई काम है या हमारे पार्टी के लिए कोई बात, हम लोग राज्य के हित में जो मुद्दा है, जो बात है, उस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। मगर चर्चा उस पर नहीं करके वो मोटा मोटी किसी तरह से हम कैसे पार करें ठेल धकल के और यहाँ झारखंड को लूटे कैसे, इस पर वो चर्चा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सरकार की जो नीयत है वो नीयत राज्य की जनता अब समझ चुकी है। इनके पास जो राज्य के मुद्दों के लिए इनके पास समय नहीं है। जो वादे नारे दे करके ये सत्ता में आए थे, जिन बातों को कहा था, रोजगार के मुद्दे पर कहा था, 32 के खतियान के बारे में कहा था, स्थानीय कौन है उनके बारे में कहा था, प्रदेश के जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है उसका बदहाली का आलम देख सकते हैं, किसान फटे हाल है, राज्य के नौजवान सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, हमारे अनुबंध कर्मी संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने कई ऐसे अवसरों पर इस राज्य की जनता को ये विश्वास दिलाया था कि हम आपको नियोजन देंगे। बड़ी संख्या में राज्य के अंदर आउटसोर्सिंग के आधार पर नौजवानों का शोषण हो रहा है, इसको लेकर के हमने सवाल सदन के अंदर लाया था। मेरा ही प्रश्न है, कल ही मैंने प्रश्न लाया था कि कितने नियोजित कर्मी है। सरकार बताने को तैयार नहीं है कि कितने आउटसोर्सिंग के आधार पर नौजवानों की नियुक्ति हुई है। तो कुल मिलाकर के ये सरकार जनता के मुद्दे से लगातार पलायन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी राज्य के जनता के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, गिरती कानून व्यवस्था के सवाल पर हम सदन के अंदर और सदन के बाहर अपनी भाव की व्यक्ति करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से जो सवाल है उसकी अभिव्यक्ति करने का यह एक बहिर्गमन भी माध्यम है। जब इस शासन व्यवस्था में निरीह होकर के शासन जनता के सवालों से पलायन करता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम अपनी बातों को रखते हुए जब सरकार सुनने को तैयार नहीं है तो वैसे में सदन को मजबूरन बहिर्गमन करना पड़ता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों की बातें सुनी। सदन से वॉकआउट करने के बाद तमाम विधायकों ने यहाँ पर जो निनावली सरकार के द्वारा लाए जाने की बातें चल रही हैं, विधेयक लाने की तैयारी हो रही है, उसको लेकर के वो लगातार विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने कई सारे सवाल जो है वो यहाँ पर राज्य सरकार पर उठाए हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।